दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों कहते हैं जिसके पितृ खुश हो उसका सब कुछ खुश होता है, और कहते हैं जिसके पितृ नाराज हो वो जितनी मर्जी पूजा पाठ कर ले लेकिन उसका भला कभी नहीं हो सकता। दर्शकों 21 सितंबर सर्वपितृ अमावस्या सभी ग्रह दोषों को निवारण करने के लिए, सभी देव दोषों को निवारण करने के लिए, सभी पितृ दोषों को निवारण करने के लिए बहुत अचूक है। यह समय साल में एक बार आता है। अगर आप अपने पितरों के निमित्त कोई उपाय करते हैं तो आपके पूरे घर का पितृदोष समाप्त हो जाता है। 21 सितंबर 2025 अश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, इस दिन पितृ अपने लोक वापस जाते हैं। पृथ्वी पर जो आते हैं उनके जाने का समय अब हो गया। पूर्णिमा पर आए थे और अमावस पर जा रहे हैं। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष जो है वह खत्म हो रहा है, तो पितरों की विदाई आज बहुत अच्छे से कीजिएगा। जिनका श्राद्ध किसी विशेष तिथि पर छूट गया हो, 21 सितंबर को आप जरूर यह श्राद्ध कर लीजिएगा। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है, लगातार अड़चनें आ रही है, बच्चों की उम्र शादी के लिए निकलती जा रही है, लेकिन शादी के लिए कहीं पर भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है। दर्शकों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष में किए जाने वाला जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूं। यदि यह उपाय आपने अच्छे से सुन लिया, समझ लिया और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दिया, तो विश्वास मानिए आपके बच्चों की शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। दर्शकों, ये उपाय यदि बच्चे खुद करना चाहे तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है कि आपके जो बच्चे हैं वह दिखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छे घराने के होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब भी होती है, या फिर अपना खुद का उनका व्यवसाय होता है, लेकिन फिर भी शादी में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, यानी शादी में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता। बीच में ही बात रुक जाती है, और कई बार यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे तो कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी, और ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। साथ ही ऐसी सिचुएशन में शादी के लिए रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। तो दर्शकों, ऐसी सिचुएशन कब बनती है? ऐसी सिचुएशन तब बनती है जब जन्म कुंडली में कई बार पितृदोष बन जाता है, या फिर जन्म कुंडली का सप्तम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है। तो इस वजह से विवाह में लगातार विलंब होने वाली सिचुएशन बनी रहती है। तो यदि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से आप समझ लीजिए और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से कर दीजिए। आप देखोगे यह उपाय करने से आपके बच्चों की शादी होने का एक प्रबल योग बन जाएगा। लेकिन उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दर्शकों, अब उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो पितृदोष निवारण के लिए करना क्या होगा आपको, चलिए जानते हैं। दर्शकों, बच्चों के विवाह को लेकर देव दोष, पितृदोष, नजर दोष, हर प्रकार का दोष समाप्त करने के लिए अगर आप कोई घर में रहकर कुछ नहीं कर पाते हैं तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन एक काम करना होगा। क्या करना होगा? जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं, आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, सारे यहां तक कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो यानी 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 12 साल का बच्चा भी है, और जिन बच्चों का विवाह योग नहीं बन रहा है उनको तो शामिल करना ही करना है। तो करना क्या होगा? सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्ग जो है, यानी कि या तो माता पिता घर में होंगे या दादा दादी होंगे घर में, तो वह बड़े होंगे, तो वहां से शुरुआत करनी है। आपको दादा दादी हो तो एक एक सिक्का 10-10 का उनसे ले लीजिए। माता पिता हैं तो उनको भी अपनी तरफ से 10-10 रुपए का सिक्का देनी है। बच्चे जो विवाह की परेशानी को झेल रहे हैं, पितृदोष, देवदोष, नजर दोष जो भी है, उनके 10 रुपए ले लेने हैं। और अब छोटे छोटे बच्चे भी हों, जैसे 2 साल का, 5 साल, 10 साल का, उनके पास तो पैसे नहीं होंगे क्योंकि बच्चे कमाते तो नहीं हैं। तो अगर पोते पोती हैं तो आपके जो बेटा और बहू है उनके माता पिता हैं बच्चों के,
उनसे लीजिए 10-10 का सिक्का उनके नाम पे, यानी बच्चे के नाम से। यानी कुल मिलाकर आपको यह समझ लेना है कि आपके घर में जितने में सदस्य हैं, बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक, सबके नाम से 10-10 रुपए इकट्ठे कर लेने हैं। जितने भी घर के सदस्य हैं, कोई सदस्य छूटना नहीं चाहिए, सबके 10-10 का सिक्का इकट्ठा कर लीजिए। इतना काम सबसे पहले आपको कर लेना है। और आप इस उपाय को सर्वपितृ अमावस्या के दिन यानी 21 सितंबर पितृपक्ष में कभी भी कर सकते हैं। और अब सारे पैसे इकट्ठे करके परिवार में जितने भी है सबसे 10-10 का सिक्का इकट्ठा करने के बाद अब आप अपने आसपास कोई भी देवी देवता का मंदिर हो, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसी धर्म का मंदिर, जिस भी देवी देवता को मानते हैं उस देवी देवता का मंदिर, अपने इष्ट देव का मंदिर कोई भी हो, वहां आपको जाना है। मान लीजिए आप किसी इष्ट देव को मानते हैं, उसका मंदिर है ही नहीं पास में, कोई दूसरे मंदिर हैं, तो भगवान सब जगह एक ही हैं, तो वहां चले जाना है और जाने के बाद उस मंदिर में यह सिक्का रख देना है। पितृपक्ष के लास्ट जो सर्वपितृ अमावस्या होगी, उस दिन आप कभी भी यह सारे पैसे ले जाकर उस मंदिर में छोड़ के आ जाएं। अगर नहीं होता, आपसे कोई पूजा पाठ या दान पुण्य या कोई भी चीज आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, तो यह काम करें, आपका काम हो जाएगा। अब आपको यह भी बता देता हूं साथ में कि यह 10-10 के सिक्के आपको को यूं ही नहीं छोड़ के आ जाने हैं। वहां पर एक सफेद कपड़ा लीजिएगा, क्योंकि पितरों में सफेद चीज की वैल्यू होती है, तो एक सफेद छोटा सा कपड़ा लीजिएगा, रुमाल टाइप का, जिसमें यह सारे सिक्के बांधने हैं। और मनोकामना पूर्ति के साथ देखिए, आप जो भी छोड़ने जाए सिक्के को, चाहे तो वह बच्चे खुद चले जाएं छोड़ने के लिए जिनका विवाह योग नहीं बन रहा है, चाहे माता पिता छोड़ने चले जाएं, जो भी छोड़ने जाएगा मंदिर में सफेद कपड़े में बांध के इन सिक्कों को वो विनती प्रार्थना जरूर करके आइएगा भगवान के आगे, पितृ दोष निवारण के लिए, देव दोष निवारण के लिए, ग्रह दोष निवारण के लिए, नजर दोष निवारण के लिए, सभी प्रकार के दोष निवारण करने के लिए वहां भगवान से प्रार्थना करके आइएगा। सर्व पितृ अमावस्या के दिन जो भी जाएगा सिक्कों को मंदिर में रखने, वह प्रार्थना करके जरूर आएगा बच्चों के शीघ्र विवाह योग बनाने के लिए। दर्शकों, आप इस काम को इन पितृपक्ष में करके देखें। कुछ उपाय की जरूरत नहीं है, कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है, बस भगवान के आगे रखते हुए विनती प्रार्थना करें, बच्चों का तुरंत विवाह योग बनेगा। आप देखिएगा आपके पितृ, आपके पूर्वज जाते जाते प्रसन्न होके वो शुभ संदेश देकर जाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे, आपको तुरंत शुभ संदेश मिलेंगे। और हो सकता है नवरात्रों में ही बच्चों के रिश्ते के लिए रिश्ते वाले रिश्तेदार आपके घर आएंगे, या रिश्ते की बात कोई आपको संदेशा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। क्योंकि पितृ ऐसे ही नहीं जाएंगे अप्रसन्न होकर आपको बिना आशीर्वाद दिए, जरूर आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे और आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अगर आप ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकते पितरों को प्रसन्न करने के लिए, बस इतना काम कर दीजिए, देखिएगा फिर चमत्कार कैसे होता है। दर्शकों, बच्चों के जीवन में ही नहीं, आपके खुद के जीवन में, आपके घर में खुशहाली आएगी, घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। तो दर्शकों, बहुत ही सरल उपाय है, आप इसे जरूर कर लीजिए। बहुत ही चमत्कारिक कार्य है, इसे जरूर करिएगा, क्योंकि इस कार्य को करते ही आपके घर परिवार से, आपके ऊपर से सारे पितृ दोष समाप्त हो जाएंगे और जो मंगल कार्य रुके हुए थे तो घर में मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अमावस पर पहले अपना घर, आंगन, छत सब चीजें धोइए और धोने के बाद वहां शुद्ध जो है परफ्यूम या इत्र जरूर छिड़किए, गुलाब जल से पोछा लगाइए और शाम के टाइम पर दक्षिण की तरफ घर के बाहर जाकर 4 मुखी सरसों के तेल का दिया जलाइए। आप ध्यान रखिए कि सर्वपित अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना है, पवित्र नदियों में स्नान करना है। अगर ना कर सके तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान करें, काले तिल डाल के स्नान करें। अगर ऐसा ना कर पाएं तो इनके ऐसे स्थान पर आप अपने घर में गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं और गंगा जल का छींटा पूरे घर में दे सकते हैं। अमावस्या के दिन नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं, इसलिए शमशान या सुनसान जगहों पर जाने से बचना चाहिए। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।